हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में, जो आपके लगातार रिलेवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पूछें। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो आपके अभी तक के रेलवे एग्जाम में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो सभी साथी यानी ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखें और साथ के साथ अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपना जैसे ही अगला वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें। अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1903 में, ऑप्शन सी 1910 में, ऑप्शन डी 1902 में। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है ये? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये रेलवे के लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए ये प्रश्न को अपनी नोटों में सभी साथी जरूर लिख लें। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 1905 में, यानी बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, यानी 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। यानी 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश यानी किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। जो आपको ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ही दिया था 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत देश के प्रमुख हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारत देश के प्रमुख कौन हैं? यानी राष्ट्रपति होते हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या संसद या प्रधानमंत्री। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति। भारत देश के प्रमुख कौन होते हैं? यानी राष्ट्रपति होते हैं। अभी अपने देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं, यही अपने देश की अभी राष्ट्रपति हैं। कौन है? ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं, यही यानी ये द्रौपदी मुर्मू ही यानी अपने देश की राष्ट्रपति हैं और ये उड़ीसा की हैं। कहाँ की हैं? ये उड़ीसा की हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कौन सी यानी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी धान। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए गेहूं। गेहूं यानी खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं किसकी फसल है? रबी की। किसकी? रबी की फसल है। किसकी है? रबी की फसल है। कौन? यानी गेहूं रबी की फसल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी ऊन, ऑप्शन डी रेयन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को अपनी नोट में जरूर लिख लें। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी जूट। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है?
जूट को जाना जाता है। जूट की सबसे अधिक यानी उत्पादक यानी भारत में होता है। किसमें? भारत में सबसे ज़्यादा यानी जूट यानी उत्पादित वस्तुएं बनती हैं। क्या बनती हैं? भारत में सबसे ज़्यादा यानी जूट उत्पादित वस्तुएं बनती हैं। कहाँ पर? भारत में सबसे ज़्यादा। और पहला जो कारखाना जूट का खोला गया था, जूट से जैसे वस्तु बनाने का, वो 1855 में खोला गया था। कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी गोवा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी गोवा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आपका 32% पाया जाता है। कितना? यानी कपास 32% महाराष्ट्र में पाया जाता है। और गुजरात में आपका पाया जाता है 24%। कितना? 24% यानी गुजरात में पाया जाता है। और आपका उसके बाद है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना में पाया जाता है आपका तेलंगाना में पाया जाता है 8.9%। आपका 32% के आसपास पाया जाता है महाराष्ट्र में, 24% के आसपास पाया जाता है आपका गुजरात में, और तेलंगाना में पाया जाता है आपका 8.9%। कितना? 8.9% पाया जाता है। और ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये महाराष्ट्र का गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ का? महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, केंद्र सरकार ने रोजगार नीतियों के लिए विश्वसनीय डाटा प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की है? ऑप्शन ए आगे बढ़ो भारत, ऑप्शन बी सर्व नौकरी अभियान, ऑप्शन सी रोजगार समिति यानी EMCO, या ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया समिति। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया समिति। यानी केंद्र सरकार ने रोजगार नीतियों के लिए विश्वसनीय डाटा प्रदान करने के लिए यानी किसकी स्थापना की है? अरविंद पनगड़िया समिति की स्थापना की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी विश्व व्यापार संगठन WTO का यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सभी साथी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, पंजाब का या असम का? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी पंजाब। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है। ये मतलब महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या ये जो नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य? कौन सा? गिद्दा नृत्य।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जुलाई, ऑप्शन बी 25 नवंबर, ऑप्शन सी 27 अगस्त, ऑप्शन डी 5 जून। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये अभी तक के रेलवे एग्जामों में लगातार पूछा गया प्रश्न है, तो सभी साथी इसे जरूर ध्यान रखें कि ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आप सभी यानी विद्यार्थी इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर बताएं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इससे लगातार जुड़े रहें। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार हम अपलोड अपने इस चैनल पर करते रहेंगे और साथ के साथ आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे, आपको जिसमें आपका सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न हैं, आपका जैसे विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, यानी सभी सब्जेक्टों की यानी टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा और साथ के साथ इस तरह के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की भी और मॉक टेस्ट भी सभी कराए जाएंगे। तो सभी साथी अपने यानी परिवार हर क्लास 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि आप यह जुड़े रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यानी शेयर करें, जिससे और भी साथी अपने परिवार से जुड़ जाएं। तो आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।